ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण जो उपनिषद है केनो उपनिषद, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इसीलिए है कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया है वेदा नाम साम वेदोष्मि, चारों वेदों में सामवेद मैं हूं, ऐसा भगवान ने बताया है। भगवान की विभूति और सामवेद के अंदर आया हुआ ये केनो उपनिषद है। केनो उपनिषद के 4 खंड है। उसमें प्रथम 2 जो खंड है, पहला और दूसरा, वो ब्रह्म विद्या हमें बताता है। तीसरा खंड में एक कथानक है देव और असुर के संग्राम का, और चौथा खंड इंद्र और उमा का संवाद है। आज हम तीसरे खंड के 12वें अध्याय के अंतिम चिंतन को, 12वें मंत्र के अंतिम चिंतन को देखेंगे। ये कथानक भी संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान से भरा हुआ है। मानव जीवन को पूर्ण बनाना है, तभी कौन से ज्ञान की जरूरत पड़ती है, वो हमें बहुत गुह्य रीत से ये कथानक में बताया गया है। जैसे कि जब ये इंसान, इस संसार का इंसान सिद्धि और विजय प्राप्त करता है, होता है ये सबके जीवन में छोटा बहुत सिद्धि और विजय, सिद्धि और विजय सबको मिलता है। जब ऐसी बात आती है तब हर एक इंसान उपाधि से या सामर्थ्य से अभिमान करता है। यह उनका मिथ्याभिमान है। बहुत ध्यान से सुनने का। कथानक क्या बता रहा है, अभी यह कथानक का अंतिम चरण है। संपूर्ण मानव जीवन के विकास का, पूर्णता की प्राप्ति का अध्यात्म दर्शन यह कथानक बता रहा है, देव और असुरों के संग्राम का। कैसे? तो इस संसार में, इस दुनिया में जब भी इंसान को विजय और सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, तब उनको उपाधि से या सामर्थ्य से अभिमान प्राप्त होता है। यह अभिमान भ्रांति से आया हुआ अभिमान है। होता ही है सबको। उसको बोलते हैं मिथ्याभिमान। क्यों मिथ्याभिमान? यह मिथ्याभिमान होने के बाद ब्रह्म उनके सामने है, ब्रह्म उनके पास है, ब्रह्म उनके भीतर है, फिर भी इंसान को दिखाई नहीं देता है। जैसे कि देवों का हुआ है विजय के बाद, और गर्विष्ठ होने के बाद वो कुछ भी कर देते हैं। कुछ भी करने के बाद वो प्रयत्न भी छोड़ देते हैं, वापस भी आ जाते हैं आध्यात्म की पक्ति से। जैसे अग्नि और वायु गए, सबने बताया कि आप देखो यक्ष कौन है, देखने के लिए गए, मगर यक्ष ने उनकी परीक्षा ली, वापस आ गए दोनों। मगर इंद्र वापस नहीं आया। उन्होंने प्रयत्न किया, तब यक्ष को देखा भी सही, मगर यक्ष सतस्मिन एव आकाशे अंतर्धान हो गया। अंतर्धान होने के बाद स्त्री के रूप में ब्रह्म प्रकट हुआ इंद्र के सामने। ईश्वर भी हमारे सामने से कभी कभी अंतर्धान हो जाता है और प्रगट भी हो जाता है। हमें समझना पड़ेगा। यही बात समझने के लिए केनो उपनिषद ने हमें यह कथानक बताई है। मगर इंद्र ने प्रयत्न नहीं छोड़ा। स्त्री प्रगट होने के बाद स्त्री के सामने भी इंद्र खड़ा रहा और उन्होंने प्रश्न पूछा स्त्री को। वहां तक हम आए थे। अलौकिक गुण थे तीनों के पास, अग्नि, वायु और इंद्र।
अग्नि के पास ज्ञान था, तेज भी था। वायु के पास आकर्षकता थी, सामर्थ्य था, शुद्धता था, वो सब बातें वायु के पास। इंद्र मधवान था, मघवान था। मघवान माने बलवान और सुखवान, दोनों चीज इंद्र के पास। और इंद्र कर्मयोगी की पराकाष्ठा था। 100 अश्वमेघ यज्ञ होने तक उन्होंने कर्म किया है, तभी इंद्र बन सकते। एक अश्वमेघ के लिए एक जन्म चाहिए। यही जन्म में शक्ति, बुद्धि, ये सब प्राप्त होने के बाद भी हिलना नहीं चाहिए। अच्युत था इंद्र, सा कर्मवीर था। फिर भी ब्रह्म सामने होने के बाद तीनों पहचान नहीं पाए उनके जैसा सामर्थ्य, उनके जैसा कर्तृत्व। पहले तो हमें अग्नि जितना ज्ञान चाहिए, अग्नि जितना तेज चाहिए, पवन जितना सामर्थ्य चाहिए, वायु जितनी आकर्षकता चाहिए, वायु जितनी शुद्धता चाहिए, और इंद्र जैसे हम मघवान बनने चाहिए, सुखवान और बलवान बनने चाहिए, और इंद्र जैसा कर्म भी करना है। यदि इतना हमने किया तभी ब्रह्म हमारे सामने आ सकता है। आने के बाद पहचानना बहुत मुश्किल है। इतने सारे उत्तम गुण होने के बाद भी ये तीनों देवताओं में एक बात की कमी थी। वो बात थी महान भाव। हमारे जीवन में भी भाव आते हैं, मगर अगतिकता से भाव आता है, दैन्य से भाव आता है, स्वार्थता से भाव आता है। ये भाव सब ईश्वर को पहचानने में नहीं चलेगा। हमें भगवान की ओर से बख्शिश मिला हुआ महान भाव चाहिए। ये महान भाव भगवान देना चाहिए, ईश्वर देना चाहिए, परमात्मा देना चाहिए, बख्शिश देना चाहिए। ऐसे महान भाव चाहिए। दूसरे हमें किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। उससे होकर ही हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। महान भाव को प्राप्त करना है, महान भाव को बख्शिश के रूप में प्राप्त करना है, महान भाव तक हमें पहुंचना है। इंद्र जब गया यक्ष को पहचानने के लिए, तब यक्ष यही आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। सतस्मिन एव आकाश है, और वही आकाश से जब यक्ष अंतर्ध्यान हो गए तब एक स्त्री का आविर्भाव हुआ। इस स्त्री का वर्णन भी हमने गत बुधवार को देखा था। मगर हमारे मन में प्रश्न ये होता है कि ब्रह्म ने स्त्री का रूप क्यों लिया? स्त्री का रूप क्यों लिया? और कोई रूप नहीं था। यक्ष के रूप में जो ब्रह्म आ सकता है, तो यक्ष के रूप में गलत क्या था जो अंतर्ध्यान होकर वो स्त्री के रूप में प्रकट हुए? और स्त्री का रूप लेने की जरूरत भी क्या थी? और कोई रूप ही नहीं था उनके पास, स्त्री का रूप क्यों लिया? यह प्रश्न खड़ा होता है। स्त्री का रूप लेने का एक कारण है, ये है कि स्त्री में 3 गुण है। एक है वात्सल्य, जो दूसरे किसी में नहीं है। दूसरा है प्रेम, और तीसरा है सहिष्णुता। ये तीनों गुण स्त्री में बहुत सारे होते हैं, और हमारे शास्त्र ऐसा मान रहा है कि जिनको आध्यात्म के बारे में उपदेश देना है, जिनको उपदेशक बनना है, उनके पास ये 3 गुण होना ही चाहिए। यानी केनोपनिषद बहुत बड़ा सिद्धांत बताता है, ये 3 गुण जब आप में नहीं आते हैं, तब तक आप उपदेशक नहीं बन सकते हैं। आपको वात्सल्य भाव है आप में, सबको वात्सल्य भाव से देखते, आप में प्रेम है निष्कारण, और आप में सहिष्णुता है। ये 3 बात आएगी तभी आप उपदेशक बन सकेंगे। ये बताने के लिए ब्रह्म ने स्त्री का रूप लेकर यक्ष के जगह पे सतस्मिन एव आकाश है, वही जगह पर उमा के रूप में प्रकट हुए। यहां मानना है तो ऐसा मानना पड़ेगा कि इंद्र को ब्रह्म स्त्री के रूप में उपदेशक है।
स्त्री के रूप में उपदेशक बने हैं ब्रह्मा इंद्र के सामने। हमारे यहां भी पूर्व इतिहास हम देखेंगे तभी ऐसा है कि बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े कर्मयोगी हो गए, महान कर्मयोगी हो गए। इस देश में जितने भी महापुरुष हो गए उन्होंने अध्यात्म के बारे में साधना करते करते अंतिमतः ब्रह्म को मां के रूप में ही देखा है, स्त्री के रूप में ही देखा है और उन्होंने स्त्री के रूप में ही पुकारा है। इसलिए हम मान सकते हैं कि स्त्री में जो 3 गुण हैं वही 3 गुण उपदेशक में होने चाहिए। और यहां इंद्र को ब्रह्म के बारे में उपदेश देना है, इसीलिए ब्रह्म ने स्त्री का रूप पसंद किया है। भगवान हमारे जीवन में बहुत सारे तबक्के में आते हैं, बहुत सारे कक्षा से आते हैं। कहीं के जीवन में भगवान न्यायी बनते हैं। जब भक्त भक्ति करते हैं तब भगवान बहुत सारे प्रकार से उनके जीवन में आते हैं। कई लोगों के जीवन में भगवान न्यायी बन के आते हैं, कई लोगों के जीवन में भगवान मदद करने वाले बन के आते हैं और कई लोगों का जीवन में भगवान पालन पोषण करने के लिए आते हैं। इतना सारा रूप लेने वाला भगवान भी यदि उपदेशक बनना है तो न्यायी, मदद करने वाले, पालन पोषण करने वाले कोई भी स्वरूप के भगवान उपदेश नहीं कर सकते। यदि उसको उपदेशक बनना है तो ये सारे रूप लेकर भी उसको मां बनना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा और स्त्री ही सही माने में उपदेशक बन सकते हैं। मानव जीवन का यदि पूर्ण विकास करना है तो आध्यात्मिक उपदेश देना चाहिए और पहले 3 गुण प्राप्त करने चाहिए, बाद में ईश्वर की महान भाव की बख्शिश आपको मिलेगी। महान भाव की बख्शिश मिलेगी तब आप इस दुनिया में आध्यात्मिक गुरु बन सकेंगे, आध्यात्म के बारे में कुछ उपदेश करने वाले बन सकेंगे, बाद में गुरु बनेंगे और वो बताएंगे तू ही ब्रह्म है। तभी आपको ये कक्षा प्राप्त हो सकती है। जैसे कि हमारे यहां एक श्वेत केतु का कथानक है, आख्यायिका है। श्वेत केतु अपने गुरु के पास आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहुंच गया और उन्होंने जाके बता दिया अपने गुरु को कि गुरुजी मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे परमात्मा को पहचानना है। तब गुरुजी ने उनको बताया, कुछ नहीं बताया उनको, मगर एक बात बताई। उनके आश्रम से गुरुजी ने उनको 2 गाय दे दी और बताया कि आप ये 2 गाय लेके जंगल में जाओ, जब ये 2 गाय से 1000 गाय हो जाएगी तब वापस आने का। और श्वेत केतु ने ऐसा कुछ पूछा नहीं कि मैं ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए आप क्या बता रहे, ऐसा कुछ पूछा नहीं। 2 गाय लेके जंगल में चले गए। चले जाने के बाद गायों के साथ उन्होंने ऐसा साधना की, सारी सृष्टि में ऐसी एकरूपता प्राप्त की कि जब तक 1000 गाय नहीं हुई तब वो प्रकृति के साथ रहा। समस्त के बीच उनका तादात्म्य हो गया, उनके पास से सब गुण लेने लगे, सर्वगुण संपन्न हो गया। जब 1000 गाय हो गई तब तो ये गौ माताओं को लेकर बाद में वापस आता है गुरु के पास। और गुरु के पास वापस आने के बाद गुरु ने उनकी आंखों में कुछ और दिखाई दिया। तभी उन्होंने पूछा भी नहीं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान बताइए। ब्रह्म के बारे में बताने से पहले गुरुजी ने बता दिया कि 1000 गाय हो गई श्वेत केतु और आप इतना परिश्रम करके वापस आए, मुझे तेरी आंखों में वही दिखाई दे रहा है, वो तू ही है, अभी जानने की जरूरत नहीं है। तत्वमसि, सृष्टि के अनंत गुण उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। वैसे हमें भी आध्यात्म में गुरु की आवश्यकता है। वो भी सोचना पड़ेगा। हमें भी आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता तक पहुंचना है तो गुरु तो चाहिए ही, मगर कैसा चाहिए, कैसा चाहिए वो भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमें आवश्यकता है, क्यों है, हमें सोचना चाहिए। हमारे जीवन में भी पहले शुद्धिकरण चाहिए, बाद में ब्रह्मीकरण होता है। और अंतःकरण शुद्ध चाहिए प्रत्येक के जीवन में, और अंतःकरण शुद्ध हुआ
तभी ब्रह्म का दर्शन होगा। शुद्धिकरण और ब्रह्मीकरण। शुद्धिकरण के लिए अंतःकरण शुद्ध चाहिए। अंतःकरण में सबसे ज्यादा अशुद्धियां राग द्वेष से आती है, पाप पुण्य से आती है। बहुत सारे पाप करते हैं हम। ये राग और द्वेष अंतःकरण में से निकालना पड़ेगा। यदि आप सोचो अंतःकरण को शुद्ध करना है तो राग द्वेष को निकालना पड़ेगा, पाप को निकालना पड़ेगा। मगर आपको निकालने के लिए ये किसी के सामने रख देना पड़ेगा। आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है जिनके सामने आप राग और द्वेष रख सकते हैं, पुण्य पाप आप रख सकते हैं? ऐसा कोई इंसान है? ढूंढिए। नहीं, कई लोग बताते हैं कि नहीं, मैं मेरी पत्नी के सामने रख सकता हूं, और पत्नी बताती है कि मैं पति के सामने रख सकता हूं। राग और द्वेष पति पत्नी के सामने भी नहीं रख सकता है, और पत्नी पति के सामने भी नहीं रख सकती। यदि उन्होंने रखा तो जीवन का सत्यानाश हो जाएगा, और बहुत लोगों का होता है। नहीं रख सकते। पति और पत्नी के सिवा और एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारा राग द्वेष और पाप सुनने के बाद भी उनकी नजरों में से हम गिर जाने नहीं चाहिए। उनकी नजरों में से हम गिर जाने। यदि हमारा राग और द्वेष, गुण और दोष दोनों उन्होंने पहचान लिया, फिर भी हमारा वो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा एक इंसान चाहिए। है आपके जीवन में? क्योंकि शुद्धिकरण आवश्यक है, बाद में ब्रह्मीकरण होगा। यदि आपको ब्रह्मीकरण जीवन में करना है तो अंतःकरण का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। यदि यह शुद्धिकरण करना है तो आपको राग द्वेष किसी के सामने तो रखना पड़ेगा, और किसी के सामने रखना है तो ऐसा एक इंसान चाहिए जो इंसान के सामने आप वो रख सकेंगे। प्रश्न हमें ऐसा होता है, तो गुरु कैसा होना चाहिए जिनके सामने हमें सब कुछ रखना है, जो हमें ब्रह्मीकरण का उपदेश दे सके? ऐसा इंसान कैसा होना चाहिए? सोचना पड़ेगा कथानक के अंत भाग में हमें। अभी तो संवाद आएगा। सबसे पहले तो सोचेंगे तो केनोपनिषद ने जो बताया ऐसा होना चाहिए। क्या बताया केनोपनिषद ने? केनोपनिषद ने बताया कि सबसे पहले तो हमारा उपदेशक स्त्री के 3 गुणों वाला चाहिए, जो भी हो वो 3 गुणों वाला। वात्सल्यपूर्ण होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। बता दिया। बहुशोभमानम होना चाहिए, हेमवतीम होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी वो इंसान कैसा होना चाहिए उनके बारे में बहुत बड़ी बातें बताई। जो हमें तत्वमसि बोल सकता है, अहम ब्रह्मास्मि हमें सिखा सकता है, ब्रह्म के बारे में सब कुछ हमें बता सकता है, तो इंसान कैसा होना चाहिए? ज्ञानानंदम भवभयहरम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। ऐसा होना चाहिए। एकम नित्यम अचलम विमलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। ऐसा होना चाहिए। देखना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम बहुत दफे ये विषय के बारे में भी भ्रांति में पड़ जाते हैं। ज्ञानानंदम होना चाहिए। ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए। मगर यहां ज्ञानानंदम बताकर शास्त्र हमें यह बता रही है कि सिर्फ ज्ञान यानी शब्द ज्ञान नहीं, उनके पास अनुभूति का भी ज्ञान चाहिए। उसको ही बोलते हैं पूर्ण ज्ञानी। धुंधना चाहिए ऐसा। भवभयहरम, इस संसार में भव का भय है, भव है। जिनके पास डर नहीं है, जिनके पास भय नहीं है, वही हमारा भय निकाल सकता है। यानी उनके पास भव भयहरम होना चाहिए। भव भयहरम यानी भव यानी होना।
भव यानी होना, इस संसार में सबको ये रोग लागू पड़ा हुआ है। हमारा ये रोग मिटाने वाला, हमारा ये भव भय निकालने वाला, उनका भव भय होना नहीं चाहिए। उनको ही आश्रम बनाना है, उसको बड़ा बनना है, उसको ही सबसे शिष्य ज्यादा बनाना है, उनको ज्यादा फंड इकट्ठा करना है। वो हमें भव भय हरम कैसे कर सकेगा? वो भव भय हरम चाहिए, केवलम ज्ञान मूर्तिम। वो केवल ज्ञान मूर्ति होना चाहिए, मात्र ज्ञान की मूर्ति। आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास गुरुओं के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है। इस देश में तो बहुत सब लोग ऐसा मानते हैं कि गुरु का पुत्र के पुत्री ही गुरु होनी चाहिए। जिनके पास ज्ञान नहीं है फिर भी वो होना चाहिए। यह सबसे बड़ी अध्यात्म की दृष्टि से इस देश में भ्रांति है। जिनके पास ज्ञान मूर्ति है वही गुरु होना चाहिए, वही हमारा तारणहार होना चाहिए। बाकी गुरु का पुत्र ही गुरु होना चाहिए, यह बात सबसे बड़ी गलती है। गुरु की पुत्री ही गुरु होनी चाहिए, यह सबसे बड़ी भ्रांति है। यह गलत अध्यात्म की ओर हमें ले जाना। हाँ, वो पूर्ण ज्ञानी है, ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्तिम। उनके पास वात्सल्य है, उनके पास प्रेम है, उनके पास सहिष्णुता है, तो होनी चाहिए। वो सब कुछ नहीं है फिर भी गुरु का पुत्र ही गुरु होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। केवलम ज्ञान मूर्तिम, ये होना चाहिए। पांचवी बात है द्वंद्वातीतम। इस संसार में हमारे जीवन में बहुत सारे द्वंद्व है। उसमें से एक द्वंद्व पाप पुण्य, रात दिन, सुख दुख। सुख दुख को जानते ही चलो। हमारा जो आदर्श है वो ऐसा होना चाहिए, जिनके पास सुख हो या दुख हो, अतीत होना चाहिए, वो उनसे पर होना चाहिए। सुख भी उनके अध्यात्म के जीवन में असर नहीं करता है और दुख भी उनके अध्यात्म के जीवन में असर नहीं। ऐसा द्वंद्वातीत चाहिए। हमारे यहां एक संत हो गए एकनाथ जी। उनके यहां भगवान खुद पानी भरने के लिए आए थे। नदी में से जल उठाकर लाते थे, घर पे देते, सब साधु संतों को परोसते थे, जमाते, खिलाते थे। रसोई भी वो खुद बनाते। श्रीखंडियो उसका नाम था, श्रीखंडिया। एकनाथ के घर में खुद ब्रह्म ही काम करने के लिए आए थे। एकनाथ खुद चांदी की थाली में खाते थे, इतने श्रीमंत थे। फिर भी अध्यात्म के मार्ग से च्युत नहीं हुए, सुख से परेशान नहीं हुए, प्रलोभित नहीं होते थे। हमारे यहाँ एक संत हो गए तुकाराम जी। अभी खाया तो शाम को क्या खाएंगे, उनके घर में बहुत बड़ा टेंशन था, चिंता थी। फिर भी वो अध्यात्म के मार्ग से बिल्कुल चलित नहीं हुए। द्वंद्वातीतम। एकनाथ के पत्नी थी, बहुत सुशील, संपन्न, सगुणी और एकनाथ के पांव में पांव रख के चलने वाली थी। फिर भी वो भगवान से कभी भी मन च्युत नहीं किया। तुकाराम की पत्नी थी, बहुत झगड़ा करने वाली थी, सुबह शाम झगड़ते थे, लड़ते थे एकनाथ के साथ। फिर भी तुकाराम भगवान के मार्ग से च्युत नहीं हुए। नरसिंह मेहता की पत्नी भगवान के पास चली गई। भलु थयु भांगी जंजार, सुखे भजी सुख श्री गोपाल। अध्यात्म के मार्ग से वो चलित नहीं हुई। द्वंद्वातीतम। रामकृष्ण परमहंस की हम बात करेंगे तो उसको कैंसल हो गया था, फिर भी अध्यात्म के मार्ग से तसु मात्र भी चलित नहीं हुए थे। द्वंद्वातीतम। शंकराचार्य जी की बात करेंगे, उनकी बहुत अल्प आयु थी। अल्प आयु में उन्होंने बहुत वांग्मय के बारे में, भारतीय तत्वज्ञान के बारे में बहुत बड़ा काम किया है। ज्ञानी भी इतने थे। वो भगंदर के रोग से पीड़ित थे, फिर भी इसमें से चलित नहीं हुए। हमें तो ऐसा कोई रोग हो जाता तो हम तुरंत पहले मर जाते हैं। उनको भगंदर का रोग हुआ तभी भी ब्रह्म सूत्र पे ऊपर भाष्य लिखने का उनका चालू था। बिल्कुल भी रोग उनको परेशान, दुख उनको परेशान नहीं करते थे, सुख उनको प्रलोभित नहीं करते थे। ये सब लोग ईश्वर ने प्रेषित किए हुए लोग थे, प्रेषित किए हुए लोग थे। द्वंद्वातीतम गगन सदशम।
कैसा इंसान होना चाहिए? हमें जो उपदेश करता है, पहले तो स्त्री जैसा गुण होने चाहिए। स्त्री जैसा गुण नहीं, ये नहीं, 3 बातें उठाकर हम चलते। क्या उपनिषद ने बताई? द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश जैसा स्वच्छ होना चाहिए, आकाश जैसा निर्मल होना चाहिए, अंतःकरण से शुद्ध होना चाहिए। आकाश में चाहे कितने भी बादल आएंगे, आकाश को गंदा कर सकता है, मलिन कर सकता है क्या? वो बादल चला गया तो आकाश शुद्ध। ऐसा एक इंसान होना चाहिए जो गगन सदृशम से, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तत्व। तत्व, तत्वम असि, यानी वह तुम ही हो, मैं वो ही हूं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एकम। ये इंसान का, ये गुरु का, हमसे बड़े जो है, जो हमें ब्रह्म विद्या दे सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनके मन में एक बात स्थित है, मैं दूसरों से भिन्न नहीं हूं, मैं एकम हूं, अद्वितीयम हूं। और भी एक बात है, नित्यम, अविनाशी को मानता है, खुद भी अविनाशी ऐसा सोचता है, शाश्वत है, उनकी ये सोच है। अचलम, अचलम, ये होना चाहिए। वो कभी भी चलित नहीं होता है। दुनिया की कोई भी चीज, सुख हो या दुख हो, उनको कभी चलित नहीं कर सकती है। उनको दुनिया की कोई भी चीज हिला भी नहीं सकती है, उड़ा भी नहीं सकती है। ऐसा इंसान होना चाहिए, वो शाश्वत है, उनकी सोच भी कभी बदलती नहीं है। अचलम विमलम, विमलम, जिसमें मल नहीं है, ऐसा जो शुद्ध है। मल का उसके जीवन में कोई कारण ही नहीं है, निष्कलंक है, शुद्ध है, मल रहित है। विमलम सर्व साक्षी दिभूतम, ऐसा है इनका जीवन। सर्वाधिसाक्षी भूतम, सभी प्राणियों की बुद्धि से वो साक्षी रूप मानता है, सबका साक्षी हो जाता है। सर्व साक्षी रूपम, भावातीतम, सर्वाधिसाक्षी भूतम, महान अनुभव है उनको। वो भावातीतम यानी संसार से पर है, क्योंकि मन की अवस्थाओं से पर है वो। इनके बारे में भी बहुत सोचना चाहिए। और एक गुण है गुणातीतम, वो त्रिगुण से भी अधिक, त्रिगुण रहितम। ये सब विषय बहुत बड़े हैं। हम तो इतना सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री का रूप क्यों पसंद किया यक्ष के बदले में, और स्त्री ही उपदेशक क्यों बन सकती है? तो हमारा जो उपदेशक है उसमें कितने गुण चाहिए जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, वो हमें देखना चाहिए। इतने सारे गुण होने चाहिए। यदि वो त्रिगुणों से सहित है तो हमारा गैर लाभ उठा सकता है। वो त्रिगुणों से सहित है तो उनमें, उनके मन में भी हमारे प्रति राग द्वेष आ सकता है। वो त्रिगुणों से रहित है। इसीलिए शास्त्रों ने बताया कि ऐसा एक गुरु होना चाहिए। गुरु के प्रकार भी बहुत है, 8 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। एक है चंदन गुरु जो सबको सुगंध देता है। एक है विचार गुरु जो विचार से स्थैर्य है, और हमारा स्थैर्य भी विचार से ला सकता है। वो अनुग्रह गुरु, अनुग्रह उनके पास है, कृपा है, दया है, अनुकंपा है, एहसान है हमारे ऊपर, ऐसा गुरु होता है। स्पर्श गुरु,
कई बार पारसमणि को लाएंगे और स्टील को टच करेंगे तो वो सुवर्ण हो जाता है। ऐसे हमें स्पर्श करने से भी हमारा उद्धार हो सकता है। ऐसा एक स्पर्श गुरु भी है, कुर्म गुरु। कछुआ अंडे रखने के बाद कभी उनके पर बैठने के लिए नहीं जाता है, वो दूर से उनका स्मरण कर लेता है, कुर्म, और वहां बच्चे हो जाते हैं। और बच्चे को कभी मिलने के लिए वो नहीं जाते अंडा देने के बाद। वैसे भी हमारे गुरु है, दूर से हमें स्मरण करता है और हमारा उद्धार हो जाता है। चंद्र गुरु, चंद्रकांता, पिघालता है, शिष्य को पिघालता है। दर्पण गुरु, मैं जैसा हूं वैसा बता देता है, ऐसा भी गुरु होना चाहिए। क्रौंच गुरु, बच्चों को दूर से स्मृति करके भी वो भी पालन पोषण कर लेता है। 8 प्रकार के गुरु हमारे शास्त्रों में बताया है, मगर ये 8 गुरु तो है, ये 8 के गुण एक में भी हो सकते हैं। वो है महान गुरु, वो है सदगुरु, उसकी अखंड गुरु कृपा रहती है हमारे ऊपर। वही हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे सकता है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ब्रह्मीकरण तक पहुंचना है तो शुद्धिकरण के बाद ही पहुंचेंगे। यदि शुद्धिकरण करना है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। हमारा अंतःकरण शुद्ध करना है। ज्ञानानंदम भवभयहरम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहे। ऐसे गुण वाला कोई इंसान होना चाहिए तो हमारा अंतःकरण का शुद्धिकरण हो सकता है। यदि हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो गया तो हम ब्रह्मीकरण तक पहुंच सकते हैं। ये कथानक, पूरे कथानक में हमारे ये उद्देश्य कथानक बताया है, देव और असुर का संग्राम। हमें इनके बारे में बहुत सारी बातें सोचनी चाहिए। इसीलिए अब इंद्र के सामने स्त्री के रूप में प्रकट हुए यक्ष को इंद्र कुछ प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न है? वो चौथे खंड के पहले मंत्र में हम देखेंगे कि वो दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ। आने वाले बुधवार को आएंगे, अभी चौथे खंड को स्पर्श करेंगे और सोचेंगे कि ये संवाद में क्या बताया। पहला खंड और दूसरा खंड ब्रह्म विद्या, तीसरा खंड कथानक और चौथा खंड कथानक के संदर्भ में इंद्र और उमा के संदर्भ में संवाद। आने वाले बुधवार को आएंगे, देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।